तो गाइस कैप्टन अमेरिका और थॉर की फाइट को डिस्कस करने के बाद अब वक्त है ट्रिनिटी को कंप्लीट करने का। तो अब बारी है आयरन मैन के फाइट्स के बारे में बात करने की। और आप जानते हैं कि एमसीयू में इस कैरेक्टर की जरूरत सबसे ज्यादा हुई है क्योंकि एमसीयू की शुरुआत ही आयरन मैन से हुई थी। पर कुछ चीजें हैं जो कि आयरन मैन फाइट्स को बाकी फाइट से आगे रखती हैं। आयरन मैन सूट्स का मैकेनिकल एक्शन, चमकते रिपल्सर्स, जबरदस्त हेड्स अप डिस्प्लेस और उन डिस्प्लेस में दिखता अपना टोनी, ये सब सही में देखने में कमाल का है क्योंकि ऐसा फ्यूचरिस्टिक टेक एक्शन आप एमसीयू में ज्यादा जगह नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो फिर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को रेड से ग्रे बनाएं। सो गाइस वी आर सुपर हीरो एक्सप्लोजन और आज हम रैंक करने जा रहे हैं आयरन मैन के 10 फाइट्स को। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 बैटल एट स्टार्क एक्सपो। तो पहली आयरन मैन मूवी के बाद मार्वल स्टूडियोज जानता था कि फैंस को और आयरन मैन एक्शन देखना है, इसीलिए हमें फेस 1 में 2 आयरन मैन मूवी देखने मिली। तो आयरन मैन 2 में जब जस्टिन हैमर अपने हैमर ड्रोन अनवील कर रहा होता है जिसके साथ वो सामने लाता है वर्क मशीन मार्क 1, तब वहाँ टोनी आता है अपने आयरन मैन आर्मर में। पर इससे पहले कि वो हैमर से वैंको के बारे में ज्यादा कुछ पूछ पाता, वैंको अपने ड्रोन्स और वॉर मशीन को आयरन मैन की तरफ अटैक करने के लिए छोड़ देता है। और तब हमें दिखता है आयरन मैन वर्सेस वॉर मशीन फाइट, जहाँ ब्लैक विडो के वैंको प्रोग्राम को डिकोड करने के बाद तब हमारे आर्मर सुपर हीरो फाइट करते हैं ड्रोन से और लास्ट में विप्लैश से भी, जहां वो उस फाइट से एक नई टेक्निक सीखते हुए विप्लैश को हरा देते हैं। नंबर 9 बैटल एट गुलमीरा। जब टोनी को ये रियलाइज होता है कि उसकी कंपनी उसकी पीठ पीछे क्या कर रही है, तब टोनी फैसला करता है अपने टेक से कुछ अच्छा करने का, जहाँ वो अपने नए सूट को वेपनाइज करता है और निकल जाता है गुलमीरा की तरफ, जहाँ रजा के लोग सिविलियंस पर अटैक कर रहे होते हैं। और तब होती है एक जबरदस्त सुपर हीरो लैंडिंग, जिसके बाद आयरन मैन वहाँ पर के सारे टेररिस्ट को ढेर करके 10 रेंज के सारे स्टार्क इंडस्ट्री वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इसी बीच आयरन मैन पर एक टैंक से अटैक होता है जिसको आयरन मैन अपनी एक छोटी मिसाइल से उड़ा देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। नंबर 8 बैटल ऑन द नॉर्को। आयरन मैन 3 में टोनी और रूडी ऑल्ड्रिच किलियन को ट्रैक करते हुए नॉर्को के ऑयल टैंकर तक पहुँचते हैं, जहाँ टोनी अपनी हॉबी को रूडी के सामने लाता है और तब रूडी देखता है टोनी के आयरन लीजेंड को, जहाँ मार्क 42 आर्मर को छोड़ के उस वक्त टोनी के बनाए गए सारे आर्मर थे। और फिर टोनी मनाता है क्रिसमस और फिर टोनी अपने सूट्स ऐसे बदलता है जैसे कि मिर्जापुर वाले कालीन भैया अपना रंग बदलते हैं। और फिर टोनी और किलियन आमने सामने होते हैं और मामला बदल जाता है मार्क 42 की एंट्री के बाद, जो कि अपने खराब एंट्री के बावजूद किलियन के बॉडी पर लग के खत्म हो जाता है और बाकी के बचे कुचे किलियन को पेपर संभाल लेती है। नंबर 7 फेल्ड नेगोशिएशन। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब टोनी को कैप के एस्केप प्लान के बारे में पता चलता है, तब वो रूडी और बाकी एवेंजर्स के साथ स्टीव के सामने आता है, जहां वो स्टीव को कहता है कि वो बाकी को उन्हें सौंप दे। इस पर जब कैप नहीं मानते, तब टोनी बुलाता है स्पाइडरमैन को, जिसके बाद एवेंजर्स एक दूसरे से भिड़ना शुरू होते हैं। ये उन गिनी चुनी फाइट्स में से एक थी जिसमें टोनी जिनसे लड़ रहा था वो उन्हें बस डिटेन करने आया था, घायल करने या मारने नहीं। और सामने से कैप और बाकी टीम के मन में भी यही था, लेकिन कुछ बड़े सरप्राइजेस और एक जबरदस्त हादसे की वजह से कैप टोनी से वहां से बच के निकल जाते हैं। नंबर 6 बैटल एट न्यूयॉर्क। पहली एवेंजर्स मूवी के बैटल की शुरुआत ही हुई आयरन मैन के साथ, जहां एक तरह बाकी एवेंजर्स बैटल में आने की तैयारी कर रहे होते हैं, वही टोनी उस मूवी के विलन से जाम पूछ रहा होता है। और फिर आयरन मैन तब तक वहां चितौरी आर्मी को अकेले संभालता है जब तक बाकी एवेंजर्स वहां पर नहीं आते। जब गवर्नमेंट ने वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दिया होता है, तब टोनी उसे अकेले लेके निकल जाता है स्पेस की तरफ और फिर टोनी अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मिसाइल को उस पोर्टल में डाल के आ जाता है। नंबर 5 बैटल ऑफ सोकोविया। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को ट्रैक करने के बाद भी उस बैटल में सबसे पहले सामने आया अपना टोनी, जहाँ बाकी एवेंजर्स सिविलियंस को सेफ्टी की तरफ ले जा रहे थे, वहाँ पर टोनी अल्ट्रॉन के प्लान को फिगर कर रहा था और उस प्लान के बाहर आने के बाद सारे एवेंजर्स लग गए उड़ते हुए सोकोविया को बचाने के लिए। हालांकि बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद टोनी को ये आइडिया आ ही गया कि वो सोकोविया को कैसे बचा सकता है और तभी शील्ड के आते ही एवेंजर्स अल्ट्रॉन की बैंड बजा देते हैं और सारे सिविलियंस को सेफ्टी तक पहुंचाते ही टोनी और थॉर उड़ते हुए सोकोविया को राख में मिला देते हैं। नंबर 4 ड्यूएल ऑफ जोहान्सबर्ग। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब हल्क अपना होश खो देता है और बाकी के एवेंजर्स भी होश में नहीं रहते, तब टोनी बिना किसी चिंता के साथ जाता है हल्क को हल बस्टर के साथ मिलाने, जहां जब टोनी हल्क के सामने बैनर का नाम लेता है तब वहां फाइट शुरू हो जाती है। तब वहां टोनी हल्क बस्टर आर्मर की मदद से हल्क के दांत तोड़ता है, अपने आर्मर के पार्ट्स तोड़वाता है और लास्ट में एक बिल्डिंग खरीद के उस पर हल्क को फेंक देता है। और जब हल्क तब भी शांत नहीं होता और तब टोनी देता है उसे प्यार का एक पंचनामा। नंबर 3 बैटल एट द हाइड्रा फैसिलिटी। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो चीज प्रूफ हुई है तो वो ये है
कि ज़ीमो बहुत ही खतरनाक आदमी जिसने अपनी जबरदस्त प्लानिंग के हिसाब से टोनी और कैप को एक दूसरे के खिलाफ भड़का ही दिया। जिसके बाद आयरन मैन बकी के पीछे और कैप बकी के पीछे उसको बचाने के लिए उसके सामने दिखे। यहाँ आयरन मैन का दुख हम सब समझ सकते हैं। यहाँ पर टोनी भले ही कैप से हार गया हो क्योंकि वो बकी को मारना चाहता था, कैप को नहीं। चाहे हमारे टोनी के पास सूट हो या ना हो, उसके सामने सिर्फ अच्छे धुरंधर ही टिक पाते हैं। नंबर 2, बैटल ऑफ अर्थ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये फाइट आयरन मैन की लिस्ट में सबसे ऊपर आना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि यह एवेंजर्स की बेस्ट फाइट थी, आयरन मैन की नहीं। हालांकि यहाँ पर का आयरन मैन एक्शन जबरदस्त था, पर शायद टोनी की एज ज्यादा होने या उसकी किसी भी फाइट से 5 साल दूर रहने की वजह से वो आउट ऑफ टच था, इसीलिए उसके कोई भी मैसिव सीन इस फाइट पे नहीं थे। लेकिन जो चीज मैसिव थी वो था इस बैटल का फाइनल लैप, जहाँ टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को देख कर समझ जाता है कि यहाँ उसे क्या करना होगा कि ये ओलंग जीत जाए, और टोनी वही करता है। सो गाइस, नंबर 1 पर बढ़ने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ। ये फाइट्स थे तो जबरदस्त, लेकिन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। ये फाइट्स थे आयरन मैन 1 का टोनी स्टार्क एस्केप, अवेंजर्स 1 में दिखने वाला आयरन मैन वर्सेस थॉर, आयरन मैन 3 का मैंडेरिन हंट, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का आयरन मैन वर्सेस ब्लैक ऑर्डर, आयरन मैन 2 का सूट अप सीन फाइट, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का अटैक ऑन द हाइड्रा रिसर्च बेस। नंबर 1, लास्ट मैन स्टैंडिंग। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब गार्डियंस ढेर हो जाते हैं, स्पाइडरमैन उन्हें संभालने में लग जाता है, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज भी ढेर हो जाते हैं, और तब एक ही एवेंजर ही थैनोस के सामने खड़ा होता है, और वो एवेंजर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। आयरन मैन की ये फाइट उसकी बेस्ट फाइट है, जहां अपना आयरन मैन ना ही थैनोस को सिर्फ एक अच्छी फाइट देता है, बल्कि एक पॉइंट पर उसको खून भी निकाल देता है। और खून की कीमत तुम क्या जानो मुन्ना भैया। लेकिन बेशक टोनी यहाँ पर हार जाता है, लेकिन यहाँ थैनोस भी उसे रिस्पेक्ट करते हुए बोलता है कि लोग तुम्हें याद रखेंगे, और हम फैंस जानते हैं कि लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो आयरन मैन के टॉप 10 बेस्ट फाइट के ऊपर। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड है तो प्लीज़ हमें कमेंट में शेयर ज़रूर करें, और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को फॉलो करना ना भूलें। सो गाइस, वी आर सुपर हीरो एक्सप्लोजन एंड बाय।